हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशियल बिंग्स। तो हम लोग ऑलरेडी चैप्टर 30 कंप्लीट कर दिए थे। जो तुम्हारा चैप्टर 30 था किससे सेंटेंस कंफर्मेशन वाला, सेंटेंस कंफर्मेशन वाला कंप्लीट हो गया था। अब जो हम लोग चैप्टर करेंगे वो है चैप्टर 31। ये डील करता है अपील से, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। इसमें मेंस प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेंस से तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे इस वाले वीडियो में। ठीक है, प्लीज़ बने रहिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाते रहो। मुझे भी लगना चाहिए कुछ हेल्प हो जाएगा। ऑलमोस्ट हम लोग ख़त्म करने पे आ चुके हैं, BNSS ख़त्म हो जाएगा। कोई भी MCQ नहीं छूटा है आपका। आप बस वीडियो खोलिए, बैठिए। बुक है अगर आपके पास, बैठ सकते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है, आप मुझे दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, बुक आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। चैप्टर 31 ऑफ BNSS डील्स विद, किस चीज़ से डील करता है? तो अपील से डील करता है। सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ BNSS प्रोवाइड नो अपील टू लाई अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। कोई अपील नहीं होगा जब तक वो दिया नहीं गया है इस संहिता में या कोई और लॉ के अंडर। यही तुम्हारा दिया गया है, ठीक ना। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस है जहाँ पे अपील किया जा सकता है। जनरल तो यही है कि जब तक इस संहिता में नहीं दिया है या क्रिमिनल लॉ में नहीं दिया है, अदर कोई लॉ में, तब तक यहाँ पे अपील नहीं होगा। लेकिन उसका एक्सेप्शन है। कब का एक्सेप्शन है कि विक्टिम तुम्हारा कर सकता है जब कोर्ट एक्विट कर दिया एक्यूज को, या उसको कुछ लेसर ऑफेंस के लिए कन्विक्ट कर रहा है, या उस पर कुछ इनएडिक्वेट कंपनसेशन डाल रहा है। अगर ये 3 चीज़ है तो विक्टिम तुम्हारा अपील कर सकता है। यही 413 में दिया हुआ है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अंडर 413 ए विक्टिम, आ गया ना, कैन फाइल अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एक्विटल, बी कैन फाइल एन अपील ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग लीव फ्रॉम अपीलेट कोर्ट, हैज नो राइट टू। ए होगा इसमें, ये तुम्हारा दिया हुआ है 413 में ही, वहाँ से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, ए विक्टिम कैन नॉट फाइल एन अपील अगेंस्ट एनी जजमेंट पास बाय द कोर्ट। ए, जहाँ एक्यूट हो रहा है तो कर सकता है वो। जहाँ लेसर ऑफेंस के लिए हो रहा है तो वहाँ पे तुम्हारा किया जा सकता है इसको एक्विट, मतलब वहाँ पे अपील होगा, विक्टिम करेगा। थर्ड, वेयर द कोर्ट इम्पोज इनएडिक्वेट कंपेंसेशन, यहाँ पे भी करता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द कोर्ट इम्पोज इनएडिक्वेट सेंटेंस पे कभी भी क्वेश्चन नहीं उठता है, ठीक ना। उस पर अगर विक्टिम चाहेगा कि हम अपील कर सकें, इनएडिक्वेट सेंटेंस पे कभी नहीं होता है अपील। जैसे कुछ ऑफेंस में रहता है ना कि मिनिमम 3 मैक्सिमम 7 इतना तक का दे सकते हैं, तो अगर मजिस्ट्रेट उसको 3 ही साल का इम्प्रिजनमेंट दे रहा है तो इसके लिए अपील नहीं जाएगा विक्टिम लेके कि उसको 7 साल कीजिए 3 साल को, क्योंकि रेंज ही दिया था 3 से 7, अब उसमें से 3 दिया है वो, तो वो भी तो लॉ ही फॉलो कर रहा है ना। अब इसको आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं अपील वगैरह इसमें। यही तुम्हारा है। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर विच सेक्शन ऑफ BNSS सेशन जज एक्सरसाइज पावर ऑफ अपील, किसमें तुम्हारा एक्सरसाइज कर सकता है? 414 और 415 में दिया हुआ है। यही तुम्हारा जो 2 सेक्शन है यहाँ पे अपना यूज करता है कोर्ट ऑफ सेशन अपील करने का राइट जो है उसका, ठीक ना। 414 और 415। क्वेश्चन नंबर 6, अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल पास बाय कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लाइक टू। फर्स्ट क्लास अगर तुम्हारा कर रहा है एक्विट, तो उसका कहाँ पे तुम्हारा डाला जाएगा ये अपील, ठीक ना। कुछ CJM कर रहा है तो उसका जाता है कोर्ट ऑफ सेशन में, ठीक ना। लेकिन अगर वो 7 साल से ऊपर के ऑफेंस में कर रहा है तो वो सीधा हाई कोर्ट चला जाएगा। यही तुम्हारा होता है डिफरेंस। कोर्ट ऑफ सेशन जाएगा जनरली। 7 पे आ जाइए। अंडर विच सेक्शन ऑफ BNSS सेशन कोर्ट एक्सरसाइजेज पावर ऑफ अपील फ्रॉम कन्विक्शन, 415 में दिया हुआ है। 8, एन अपील अंडर 415 BNSS इज फाइल्ड बाय, कौन अपील फाइल करता है, ठीक ना। इसमें स्टेट फाइल करता है, नहीं इसमें ये कन्विक्टेड पर्सन्स फाइल करेंगे, ठीक ना। स्टेट वाला इसके बाद आएगा। इसमें तुम्हारा कन्विक्टेड पर्सन है क्योंकि उसका तुम्हारा कन्विक्शन हुआ है, उसी का कन्विक्टेड पर्सन का, एक्यूज का, तो अब वो उसके अगेंस्ट आएगा, तो वो 415 में दिया है अपील फ्रॉम कन्विक्शंस।
409 पे आ जाइए। When an appeal has been filed under 415 BNSS against a sentence passed by section, जो रेप के सेक्शन है, the appeal shall be disposed of। अगर रेप का सेक्शन है तो अपील कितने दिन में, ये न्यू आया है, ऐड हुआ है, ये आप देखेंगे 415 का सब क्लॉज 4 जो है उसमें मेंशन है कि अपील जो रेप रिलेटेड केसेस हैं उसमें कितने दिन के अंदर उसको ख़त्म कर देना है। उसको भी नहीं कि कभी कभी देखिएगा रेप वगैरह या अपील का तो हालत ये है कि मतलब जजेज ही नहीं है हाई कोर्ट में, है भी तो इतना न कम देर बैठते हैं वो कि कुछ सुनवाई ही ढंग का नहीं हो। एक दिन में मतलब एक अपील भी ढंग से नहीं सुन पाता है वो, बीच में ही 10 बार उठेगा इधर उधर, एफिशिएंसी कम हो जाता है बुढ़ापा में। अब वो लोग आगे जज बन जाते हैं। सब देखिएगा एजेड ही हैं तो उसमें डिस्पोजल रेट बहुत कम हो जाता है, बैठेगा ही नहीं सब ज़्यादा देर। तो अपील वगैरह का तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। पेंडिंग है 50-50 हज़ार पर अपील है हाई कोर्ट में, कोई मतलब नहीं है किसी को। तो यहाँ पे अब वही ये सब केस में अगर ले सपोज रेप का भी मामला है, अब लड़की का रेप हुआ है, अब अपील उसी तरीके से आया, अब 10 साल रेप चल रहा है अपील ही, तब तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना, क्या जस्टिस दिया आप। सोशल भी क्या इम्पैक्ट होगा उसका, लोग तो हार जाएंगे, लोग तो एकदम निराश हो जाएंगे कि इसका कुछ होगा ही नहीं। अले सपोज वो पर्सन पे झूठा केस हुआ था तब भी फंस गया ना वो, 14 साल जेल में रह गया। पता चला जब कि अपील में कि वो दोषी था ही नहीं, किया ही नहीं था, वो कोई और किया था, इस पे फेक केस हुआ था। तब तो भाई उसके अगेंस्ट भी इनजस्टिस है, दोनों पार्टी सफ़र करेगा इसमें तो इसको सॉल्व करने के लिए नया प्रोविज़न लाया गया कि रेप रिलेटेड केसेस में अपील जो होगा उसको फास्ट ट्रैक करके 6 महीने के अंदर डिस्पोज ऑफ कर देना है, 6 मंथ के अंदर। ठीक है, तो ए हो जाएगा इसमें, देखिए फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग अपील 6 मंथ के अंदर हो जाना चाहिए। हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं इसमें है क्वेश्चन नंबर 10 है, एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन ए ट्रायल हेल्ड बाय एन एडिशनल सेशन जज में अप्लाई टू। अगर एडिशनल सेशन जज जो होता है उससे हुआ है तो कहाँ जाएगा, तो एडी ये तुम्हारा एडिशनल सेशन जज जो हो गया या तुम्हारा सेशन जज, दोनों का पावर जो होता है एकदम बराबर होता है। तो यहाँ से जो अगर अपील जाएगा तो हाई कोर्ट के पास जाएगा। 11 है तुम्हारा, एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन ए ट्रायल बाय एन एडिशनल सेशन जज ऑफ एन ऑफेंस इन विच सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट मोर देन 7 ईयर में अपील टू। 7 साल से अधिक है तो किस में तुम्हारा जाएगा, एडिशनल सेशन जज फॉर एन ऑफेंस इन विच सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इज मोर देन 7 ईयर में अपील टू, ये डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाएगा। यही तुम्हारा रिपीट पूछा है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ, विच सेक्शन ऑफ BNSS बार्स अपील इन सर्टन केसेस व्हेन अक्यूज प्लीड्स गिल्टी। जब गिल्टी प्लीड कर दिया तो उसमें तुम्हारा जो अपील हो रहा है तब तुम्हारा किस में अपील जाएगा, 416 में जाता है। ठीक है ना। अब इसमें समझो क्या है कि प्लीड गिल्टी कर रहा है, प्लीड गिल्टी कर दिया मतलब तो मान गया ना हम गलती किए हैं, तब उसमें तुम्हारा किस लिए जाएगा, फिर किस लिए अपील होगा, वो किस लिए करेगा अपील। लेट्स सपोज वो किया था गिल्टी किया और उसको प्लीड तो किया गिल्टी, लेकिन उसको जो ऑफेंस में कमिट किया जा रहा है वो कोई और ऑफेंस में उसको कन्विक्ट कर दिया गया, तो वहाँ पे अपील कर सकता है। या उसको बहुत ज़्यादा प्लीड गिल्टी किया और जो बेनिफिट होता है उसमें मिलने का 1 सेकेंड 1/2 और या तुम्हारा 1/4 जो भी होता है, तो उस केस में उसको वो सब बेनिफिट नहीं मिला, उसको डायरेक्टली पूरे ऑफेंस के लिए कन्विक्ट कर दिया गया, तो वहाँ पे अगर वो अपील लगाएगा तो वो यहाँ 416 में अपील लगाता है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 13, वेयर एन अक्यूज इज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी, देन क्या करेगा, ही कैन अपील टू द एक्सटेंट और लीगलिटी ऑफ द सेंटेंस। प्ली ऑफ गिल्टी में है तो यही दो चीज़ पे वो अपील होता है, जो बिहार एक्ट में लैंग्वेज यूज हुआ है कि एज टू एक्सटेंट और लीगलिटी ऑफ द सेंटेंस, यही दो चीज़ है तुम्हारा, एक्सटेंट और लीगलिटी ऑफ सेंटेंस, इसी पे क्वेश्चन उठाएगा वो। ठीक ना, और इसी पे डिसीजन ही होगा, तो ऑब्वियसली इसी पे उठेगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ BNSS डील विद प्रोविजन दैट नो अपील लाई इन पिटी केसेस।
पेटी केसेस पे कोई अपील नहीं लाई होगा, जो 417 में दिया हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू 417 BNSS, नो अपील बाय अ कन्विक्टेड पर्सन शैल लाई वेयर हाई कोर्ट पासेस सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 6। इसमें 3 महीने का है। इसमें ये 3 महीने में तुम्हारा होगा। ठीक ना। अगर 3 महीने तक का लेट सपोज दिया है एक्सीडिंग इम्प्रिजनमेंट हाई कोर्ट, तो अब ये नहीं कि उसमें भी आगे तुम अपील करने लगोगे। अब तुम खुद समझो, हाई कोर्ट में तुम फाइलिंग करोगे, तुम्हारा केस लिस्ट होते होते तुम्हारा ले सपोज 1.5 महीना हो गया। जब केस लिस्ट होगा, पहला हियरिंग के बाद फिर समय लेगा कोई, ले सपोज 1-2 महीना उसी में निकल जाएगा। 3 महीने का जेल ही है तुम्हारा। यही कॉन्सेप्ट समझ लो कि इस हिसाब से हाई कोर्ट अलाउ नहीं करता था। यही तुम्हारा पहले जो अभी 3 महीना हुआ है ना, पहले था 6 महीना। 6 महीने में लोग अपील नहीं कर पाते थे, अब हो गया है वही घट के 3 महीना। तो मतलब अब कोई उससे ज़्यादा है, 3 महीने से ज़्यादा, तो उसमें अपील वो पेटी केसेस में भी कर सकता है। अब फाइन जो है तुम्हारा, इसमें 1000 का फाइन होता है। अगर यहाँ तक का है तो उसमें अपील वगैरह एंटरटेन नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। देयर शैल बी नो अपील बाई ए कन्विक्टेड पर्सन व्हेन द CGM इम्पोजेज ए सेंटेंस ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग। कितना का CGM फाइन लगाएगा तो उसमें अपील नहीं हो सकता है। CGM फाइन जो लगाएगा उसमें कितना का अपील नहीं हो सकता है, 100 का फाइन है। ठीक ना। फाइन का भी लिमिट दिया है, कोर्ट ऑफ सेशन भी है जैसे, तो 200 तक का फाइन उसमें दिया है। हाई कोर्ट का तुम्हारा 1000 का फाइन दिया है। JMFC का तुम्हारा 100 का फाइन दिया है। समरी ट्रायल में अगर मजिस्ट्रेट सुन रहा है तो वहाँ पे भी 200 फाइन दिया है। यही तुम्हारा दिया हुआ है सब, इस सब में अपील हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। विच सेक्शन ऑफ BNSS डील्स विद अपील बाय स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट इनएडुकेसी ऑफ सेंटेंस। इनएडुकेसी ऑफ सेंटेंस पे जब अपील होगा तो किस में दिया है, वो 418 में दिया हुआ है। ठीक ना। इनएडुकेसी, और ये कौन करेगा, तो ये स्टेट करेगा। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। अपील फॉर इन्हेंसमेंट ऑफ सेंटेंस विल लाई बिफोर द कोर्ट व्हेन द सेंटेंस हैज बीन अवॉर्डेड बाय मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास अगर किया है, तो अगर इन्हेंसमेंट के लिए एप्लीकेशन लगा रहे हैं, किस सेक्शन में होगा। अगर इन्हेंसमेंट के लिए लगा रहे हो तुम्हारा, तो वो किसके अंडर होगा, कोर्ट ऑफ सेशन के विरुद्ध हो जाएगा। ठीक ना। ये होता है कोर्ट ऑफ सेशन के आगे जाएगा। और कोई और कोर्ट है अदर देन कोर्ट ऑफ सेशन, ले सपोज मजिस्ट्रेट है, तो मजिस्ट्रेट का अपील जाएगा कोर्ट ऑफ सेशन, लेकिन कोर्ट ऑफ सेशन का अपील जाएगा हाई कोर्ट के पास। यही है तुम्हारा। और सिमिलर तुम्हारा अगर ये स्टेट गवर्नमेंट PP को डायरेक्ट करेगा अपील करने के लिए, यही होता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट केसेस सेंट्रल गवर्नमेंट PP को डायरेक्ट करेगा। 19, विच सेक्शन ऑफ BNSS प्रोवाइड्स फॉर अपील इन केस ऑफ इक्विटल। इक्विटल का केस किस में होता है, ये 19 में होता है। ठीक ना। 419 में यहाँ पे DM डायरेक्ट कर सकता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकता है। ठीक ना। उस वाले मैटर में ये सब होता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए। लास्ट ही है ये। क्वेश्चन नंबर 20, अपील इन केस ऑफ इक्विटल बाय मजिस्ट्रेट में लाई इन। कहाँ पे लाई करेगा, तो ये सेशंस कोर्ट के पास कोर्ट लाई करेगा। 21, अंडर सेक्शन 419 सब क्लॉज 1 BNSS। ठीक ना। हु कैन डायरेक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू प्रेजेंट अपील टू कोर्ट ऑफ सेशन फ्रॉम एन ऑर्डर एक्विटल पास बाय मजिस्ट्रेट इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस। कौन डायरेक्ट करता है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM डायरेक्ट करता है। ठीक ना। मजिस्ट्रेट को कि कोर्ट ऑफ सेशन में जाके तुम कर सकते हो केस। DM डायरेक्ट करेगा किसको, PP को। और भी कोई अगर ये यहाँ पे तो दे दिया है कैटेगराइजेशन की नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस में, लेकिन अगर कोई और ऑफेंस है, कोई भी ऑफेंस है, एनी ऑफेंस है, तो हाई कोर्ट में सीधे जाता है। ठीक ना। उस कोर्ट से डायरेक्ट करके हाई कोर्ट में चला जाएगा। यूनियन और सेंट्रल एक्ट है तो PP से पूछा जाएगा कहाँ पे किया जाए, कोर्ट ऑफ सेशन में कि हाई कोर्ट, फिर वो जैसे बताएगा वैसे अपील होता है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ BNSS डील्स विद हाउ अपील ऑफ सेशन कोर्ट इज हर्ड।
सुना कैसे जाएगा अपील को, इस पे कौन सा सेक्शन है, ठीक ना। अपील अगेंस्ट हाउ हर्ड, ये 422 में दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसमें वही अब कैटेगराइजेशन है कि मतलब सेशन जज हो गया या एडिशनल सेशन जज, दोनों का पावर एक होता है। सेकंड क्लास से है तो सीधा उसका अपील तुम्हारा सीजीएम सुनेगा, यही सब है। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ बीएनएसएस डील्स विद समरी डिसमिसल ऑफ अपील। डिसमिसल का बात किस में किया गया है, समरी डिसमिसल ऑफ अपील तुम्हारा है ये 425 में दिया हुआ है, समरी डिसमिसल ऑफ अपील। नेक्स्ट 24 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। प्रोविजन ऑफ बीएनएसएस विच डील्स विद द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट कैन ऑन अपील टू बी सर्टिफाइड टू लोअर कोर्ट इज कंटेंट इन, किस में दिया हुआ है ये 429 में दिया है। उतना इम्पोर्टेंट ये सब सेक्शंस नहीं है, ठीक ना। 427 इम्पोर्टेंट है, उसके बाद 430 पे चले जाना सीधे, वो सब इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25, पावर ऑफ एपेलेट कोर्ट इज मेंशन इन विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस, किसमें दिया हुआ है 427, यही बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ऑर्डर इक्विटल कन्विक्शन इनहेंसमेंट ऑफ सेंटेंस, इसमें सारे कोर्ट का दिया है, सुप्रीम कोर्ट से लेके तुम्हारा नीचे कोर्ट ऑफ सीजीएम तक का दिया हुआ है। सीजीएम भी कोर्ट ऑफ तुम्हारा अपील ही होता है, रीजन भी वहाँ पे सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट का अपील सुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, विच सेक्शन ऑफ बी प्रोवाइड फॉर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग अपील एंड रिलीज ऑफ अपीलेंट ऑन बेल, 430 में दिया हुआ है 27। When can a trial court release an accused on bail under 430(3) of BNSS after conviction? 430(3) में कब रिलीज करेगा उसको, ठीक है ना। तो सेम डे रिलीज किया जा सकता है अगर 3 साल तक का है ऑफेंस तो, ठीक ना। तो है इसमें बेल इम्प्रिजनमेंट इन्होंने 3 साल तक का लिमिट है, तो उसको सेम डे ही छोड़ा जा सकता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 28, सेक्शन 435 बीएनएसएस प्रोवाइड्स द प्रोसीजर रिलेटिंग टू, क्या तो अबेटमेंट ऑफ अपील दिया हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अबेटमेंट मतलब ख़त्म कब हो जाएगा अपील, तो आपका कोर्ट जाने का राइट कब ख़त्म हो जाता है अपील में, यही सब उसमें दिया हुआ है टाइमलाइन। 29, इफ़ एन क्रिमिनल एक्ट, इफ़ इन ए क्रिमिनल अपील एन एक्यूज डाई, एक्यूज ही मर जाता है एंड हिज नियर रिलेटिव विश टू कंटिन्यू द अपील, देन हाउ मच टाइम दे मस्ट अप्लाई, कितने दिन के अंदर अप्लाई करना है, 60 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, 3 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर, ठीक है ना। अगर वो व्यक्ति ही मर जाता है जो एक्यूज करने वाला था, तो उस केस में तुम्हारा 30 डेज के अंदर उसका एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है अपील का। अब यहाँ पे देखो ध्यान से कि एक्यूज कर रहा है ना, ठीक है ना, कि एक्यूज का फैमिली कर रहा है, वो चाहते हैं कि केस चले, क्योंकि उस पर एक दाग लग चुका है, तो वो दाग धुल जाना चाहिए, मरने के बाद भी उसका बदनामी होते रहेगा। तो उसको अगर वो लोग सबूत प्रूव करना चाहते हैं कि नहीं ये गलत है, नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए वो लोग अपील फाइल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको 30 दिन का में एप्लीकेशन देना पड़ेगा जब उसका डेथ हुआ। 30, फॉर द पर्पस ऑफ ग्रांट ऑफ लीव टू अपील अंडर 435 बीएनएसएस द टर्म नियर रिलेटिव डज नॉट मीन, नियर रिलेटिव का जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसमें कौन कौन है, तो पेरेंट है, स्पाउस है, लीनियन डिसेंडेंट है, ब्रदर है और सिस्टर है, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन नहीं आएगा, ठीक है ना, ध्यान से देखो, ब्रदर है, अंकल इसमें नहीं आएगा, ब्रदर रहेगी, वाइफ आएगा, लीनियन डिसेंडेंट सब आएंगे, अंकल इसमें नहीं आएगा, 30 हो जाएगा, ठीक ना। तो 435 भी इम्पोर्टेंट हो जाता है उस हिसाब से, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। इसी के साथ तुम्हारा ये चैप्टर 31 था, जिसको अपील ये हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। जल्दी जल्दी इसको अब हम ख़त्म कर देंगे बीएनएसएस,
प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दिया करो। जितना ज़्यादा शेयर होगा उतना ज़्यादा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कंप्लीट करने का जल्दी जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।